बैलपुर गांव में हिंगा नाम का एक चरवाहा रहता था, जिसके पास 3 बकरियां थी, जिनका नाम सीधी, बुद्धि और रौनक था। सीधी और बुद्धि दोनों जवान बकरियां थीं और रौनक बेचारी बूढ़ी और कमजोर बकरी थी। हिंगा के घर में उसकी पत्नी निर्मला और बेटी चंदा थी। हिंगा की बेटी चंदा को रौनक के साथ बाकी बकरियों के मुकाबले ज्यादा लगाव था। माँ, मेरा खाना हो गया बस। बेटा, तुम्हें कितनी बार समझाया है, खाना हमेशा पूरा खाया करो। तुम हमेशा उस रौनक के बहाने ज्यादा खाना लेती हो, बाद में बोल देती हो पेट भर गया है और आधा खाना उस बूढ़ी बकरी को जाके देती हो। बेटा, क्या हम उसे चारा नहीं देते? फिर क्यों तुम ऐसा करती हो? अगर खिलाना पिलाना है तो बुद्धि और सीधी को खिलाओ ना, जहाँ से कुछ फायदा भी हो रहा हो। माँ बापू, आपको पता है मुझे रौनक से कितना प्यार है। आप मना भी करोगे तब भी मैं उसे खिलाऊंगी पिलाऊंगी, और सीधी और बुद्धि को खिलाने पिलाने के लिए आप हो ना। दरअसल रौनक अब बहुत बूढ़ी हो गई थी और वो कमजोर भी बहुत थी। इस वजह से उसकी कदर भी कम हो गई थी। जब रौनक जवान थी तब वो खूब दूध देती थी और उसी का दूध पी के चंदा भी बड़ी हुई थी। पर मालिक और मालकिन अब उसका ये एहसान भूल चुके थे। रौनक अब कुछ भी खाती पीती तो उसके शरीर को लगता ही नहीं था। ऊपर से मालिक उसे सूखा ही चारा खिलाते थे। वही सीधी और बुद्धि खूब जवान थी, दूध भी देती थी। उनके दूध की वजह से हिंगा का घर चलता था। फिर एक दिन की बात है। अरे प्रणाम सरपंच साहब, आइए आइए। कैसे? प्रणाम हिंगा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ मालिक। आप बताइए कैसे आना हुआ, और आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या बताऊं हिंगा, बहुत ही दुविधा में हूँ। मेरी पत्नी बहुत ही बीमार है, उसे हृदय रोग है, बहुत बड़ी गंभीर बीमारी है। बहुत पैसा खर्च किया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टरों का कहना है कि उसे अगर बकरी का दूध हर रोज पिलाया जाए तो वो ठीक हो सकती है, और यहाँ दूर दूर तक बकरी का दूध तुम्हारे अलावा किसी के पास नहीं है। क्या क्या तुम मेरी पत्नी को बचाने में मेरी इतनी सी मदद नहीं करोगे? मुझे अपनी घर की बकरी का दूध नहीं दोगे? लेकिन मालिक, मेरे घर का दूध पहले से ही किसी के घर में जा रहा है। मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? मुझ पे मेहरबानी करो, मैं तुम्हें डबल भाव दूंगा दूध का, पर इनकार ना करो। डबल भाव सुन के हिंगा सोच में पड़ जाता है। ठीक है सरपंच साहब, बात आपकी पत्नी की जान की है तो मैं आपको दूध देने को तैयार हूँ। आप रोज आके मेरे घर से दूध ले जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। अरे वाह जी, ये तो हमारी चांदी ही चांदी है। दूध अब डबल भाव में बिकेगा। सीधी और बुद्धि तो हमारे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी से कम नहीं है। हाँ निर्मला, तुम सही कह रही हो। आज से तुम सीधी और बुद्धि को और ज्यादा खूब खिलाया करो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दूध दें। ये सारी बातें पीछे खड़ी सीधी, बुद्धि और रौनक सुन रही थीं। सीधी और बुद्धि को ये सुन के खुद पे बहुत ही घमंड हो रहा था और फिर वो रौनक को ताने सुनाने शुरू कर देती हैं। सुना बहन बुद्धि, तुमने मालिक क्या कह रहे थे? हमें और ज्यादा खिलाने पिलाने की बातें कर रहे थे। हाँ बहन सुना, आखिर खिलाए पिलाए भी क्यों ना, हम दोनों मालिक के इतने काम जो आती है। नहीं तो इस बूढ़ी रौनक की तरह थोड़ी, जो किसी काम की नहीं है, ना अपने किसी काम की ना मालिक के किसी काम की। तुम दोनों ऐसा क्यों कह रही हो? एक दिन तुम्हें भी यही आना है जहाँ आज मैं हूँ। एक दिन तुम्हें भी ये बुढ़ापा और कमजोरी देखनी है। जब मैं तुम्हारी तरह जवान थी, मैं भी बहुत सारा दूध देती थी। चंदा मेरा दूध पी के ही बड़ी हुई है। हाँ, देखो तो बूढ़ी हो गई है, पर अकड़ देखा अभी तक नहीं गई। मैं तो कहती हूँ तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, किसी काम की नहीं हो तुम। हाँ, सीधी सही कह रही है। मुझे तो लगता है कुछ दिनों में मालिक तुमसे तंग आके तुम्हें कसाई को बेच देंगे। सीधी और बुद्धि की बातें रौनक को बहुत दुखी करती हैं। वो बहुत रोती है। रौनक का रोना देख के चंदा को बहुत बुरा लगता है। उसके माँ बाप रौनक के साथ जो कुछ भी कर रहे थे उसे बुरा लग रहा था। रौनक, तुम मेरी माँ से कम नहीं हो। मुझे इस बात का एहसास है। माँ ने मुझे बताया था कि मैं तुम्हारा दूध पी के ही बड़ी हुई हूँ। तो क्या हुआ, आज बापू और माँ तुम्हारा एहसान भूल गए हैं, पर मुझे इस बात का पूरा एहसास है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, और कोई तुम्हारा ख्याल रखे ना रखे, मैं रखूंगी और खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगी। तुम मेरे लिए माँ से कम नहीं हो। बस इस तरह से हिंगा के घर से रोज बकरियों का दूध सरपंच के घर उनकी बीवी के लिए जाने लगा। सीधी और बुद्धि इस बात से अपने ऊपर खूब मान करती और रौनक का मजाक उड़ाती थी। साथ ही हिंगा और उसकी पत्नी डबल भाव में दूध बेच के बहुत खुश थे। सुनिए जी, मैं तो कहती हूँ हम लोग इस रौनक को जो सूखा चारा खिला रहे हैं वो भी बर्बाद कर रहे हैं। ना तो ये दूध देती है,
ना ही अब इसे खिलाने का फायदा है। इसके शरीर को लगता ही नहीं, बूढ़ी हो गई है और दुबली पतली भी देखो कितनी है। हाँ, कह तो तुम सही रही हो। मैं भी कुछ सोच रहा था बड़े दिन से। जब हमें बकरियों का दूध बेच के इतना फायदा हो रहा है तो एक बकरी दूध देने वाली और खरीद लेते हैं। ऐसा करते हैं, कल ही रौनक को कसाई को बेच के उन पैसों में कुछ और पैसे डाल के एक बकरी और खरीद लेते हैं। कसाई भी इस बूढ़ी बिन मांस वाली बकरी की आधी कीमत देगा। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। पीछे खड़ी रौनक उनकी सारी बातें सुन लेती है। उसे बहुत दुख होता है और फूट फूट के रोने लगती है। सोचती है जब वो दूध देती थी तब उसकी कितनी कदर थी। आज वो बूढ़ी और कमजोर हो गई है तो उनके किसी काम की नहीं रही और उसे कसाई को बेच रहे हैं। माँ बापू, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं रौनक को कसाई को नहीं बेचने दूंगी। आप भूल गए उसके एहसान। उसी का दूध पी के बड़ी हुई हूँ मैं। आप ही तो सुनाया करती थी ना मुझे। फिर आज इतने खुदगर्ज कैसे बन गए आप? अगर बेचना ही था तो किसी आम इंसान को बेच देते। आप तो उसे मारने के लिए कसाई को सौंप रहे हैं। कसाई को ना बेचे तो किसको बेचे? कौन लेगा इस बूढ़ी कमजोर बकरी को? कम से कम कसाई थोड़े पैसे तो दे रहा है ना इसके। हाँ बेटी, आज हर कोई अपना फायदा देखता है। इस बकरी से किसी को फायदा नहीं है, इसलिए इसे कसाई को बेच रहे हैं और यही होता रहेगा बेटी। कल को अगर सीधी और बुद्धि भी बूढ़ी हो जाएंगी तो दूध नहीं देंगी तो नई बकरियां लानी पड़ेंगी और उनको बेचना पड़ेगा। ये सुन के सीधी और बुद्धि की आंखें खुल जाती हैं कि आज हम रौनक की बेबसी और बुढ़ापे का मजाक उड़ा रहे हैं, कल मालिक हमारे साथ भी ऐसा ही करने वाले हैं। दोनों एक दूसरे को देखती हैं और बहुत परेशान हो जाती हैं। दूसरी तरफ चंदा जिद पे आ गई थी कि वो रौनक को बेचने नहीं देगी। मैं तो सुबह यहाँ से चली जाऊंगी। मालिक मुझे कसाई को सौंप रहे हैं, पर मेरे जाने के बाद तुम दोनों अपना ख्याल रखना, क्योंकि जो आज मेरे साथ हुआ वो कल तुम्हारे साथ भी हो सकता है। इंसान बस फायदा देने वाली चीज को रखते हैं। माफ करना रौनक, हमने तुम्हारी बेबसी और बुढ़ापे का बहुत मजाक उड़ाया, जबकि हम ये भूल गई थी कि एक दिन हमने भी बुढ़ापे में आना है। तब शायद हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। मालिक हमारे साथ भी यही कर सकते हैं। हाँ रौनक, सीधी सही कह रही है। आज तुम्हारे साथ हो रहा है, कल हमारे साथ होगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए। काश कोई चमत्कार हो जाए और मालिक का मन बदल जाए, वो तुम्हें ना बेचे। मेरे साथ तो वही होगा जो ऊपर वाले ने लिखा है और जो मालिक ने सोचा है। अगले दिन सुबह कसाई रौनक को आके ले जाता है। ये देख के सीधी और बुद्धि बहुत दुखी थी। रौनक को ले जाता देख चंदा से बर्दाश्त नहीं होता और वो रौनक से जाके लिपट जाती है, उसे रोकने की कोशिश करती है। छोड़ बेटी, इसे छोड़ दे, जाने दे। हाँ चंदा, छोड़ दे, जाने दे। देखना बेटा, अभी तुम्हें उससे लगाव है, इस वजह से तुम उसके लिए दुखी हो, पर कल तक तुम सब भूल जाओगी। नहीं बापू, मैं रौनक माँ को नहीं जाने दूंगी। रौनक भी चंदा को छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, पर माँ बाप चंदा को जबरदस्ती रौनक को छोड़ने को कहते हैं और रौनक को बेच देते हैं। चंदा रोती रहती है। इसी तरह चंदा बेहोश हो जाती है। चंदा को इतना बुखार हो जाता है कि उसे होश ही नहीं आ रहा था। चंदा को बहुत सारे वैद्यों को दिखाया जाता है पर वो ठीक नहीं होती। फिर एक दिन वैद्य बताते हैं कि चंदा की बीमारी का इलाज बस वही बकरी है, आप उसे वापस ले आइए जिसे ये अपनी माँ समझती है। निर्मला, एक ही तो बच्ची है हमारी जिसके लिए हम इतना सब कुछ कर रहे थे। अगर वो ही नहीं रहेगी तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। अगर रौनक में हमारी बच्ची की जान बसती है तो आप जल्दी से जाइए और रौनक को वापस ले आइए, इससे पहले कसाई उसे काट दे। तुम सही कह रही हो। हिंगा रौनक को वापस घर ले आता है। चंदा जैसे ही रौनक को देखती है तुरंत होश में आ जाती है और खुशी से पागल हो जाती है। रौनक के गले लग जाती है। रौनक की आंखों में भी आंसू थे। वो भी चंदा से वापस मिलके बहुत खुश थी। वो भी चंदा को माँ की भांति गले से लगा लेती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक, शेयर, कमेंट और फॉलो ज़रूर करें।